और 1000 काम छोड़ के बेटी की शादी कर देनी चाहिए। बेटी अगर संस्कारी है, पढ़ी है, पढ़ने में मन लगता है, अच्छे रास्ते पे चल रही है, तो आप रुक जाओ। लेकिन कहीं भी आपको लग रहा है कि बेटी गलत है, आपके नाम को बर्बाद करने पे तुली है, तो आप बेटी के हाथ पीले कर दो। इससे लाभ आपको भी और बेटी को भी है। यहां माताएं बैठी हैं, निवेदन है कि अगर बेटी की शादी करो घर में है, अगर बिटिया शादी के योग्य है, आपका लड़का एक बार ससुराल जाता है, फिर कभी कभी मौका लगता है तब जाता है, लेकिन बेटी का आन मान सम्मान इसमें है कि वो अगर ससुराल जाए तो माँ बाप का नाम रोशन करे। जो अनमैरिड बहनें बैठी हैं जिनकी शादी नहीं हुई, उनसे निवेदन है कि आप पराए घर जाओ तो झुकना सीख लेना। रिश्ते बनते हैं झुकने से। और अपनी बेटियों को हमेशा ये सिखाना कि अगर ससुराल में लड़ाई हो जाए थोड़ी बहुत, तो मायके में फोन मत लगाना। कुछ बेटियां होती अगर अनमन हो जाए ना ससुराल में, तो मम्मी को फोन लगाती, मम्मी अब पापा से बोल दो हमें जल्दी ले जाए, हमें जो घर में ना रहने। यहां कुछ बेटियां संस्कारी भी होती हैं, पति कुछ भी करे वो बर्दाश्त कर लेंगी, लेकिन अगर कुछ ऐसी होती जो माँ बाप ने संस्कार नहीं दिए होते हैं, अगर जरा भी घर में लड़ाई हो जाए सास बहू में, ननद भाभी में, या किसी घर में किसी और व्यक्ति से, पति से, तो तुरंत फोन करेंगी मैं नहीं रह सकती इस घर में। एक बात बताओ, ऐसे तुम करोगी तो माँ तुम्हारे घर को कब तक संभालेगी, पिता कब तक संभालेगा? जिंदगी आपको वही काटनी है। और ससुराल में तो थोड़ी बहुत अनमन होती रहती है। इसका मतलब ये नहीं कि पल पल पे आप मायके में फोन करो। पिता को कभी मत बताओ, कहीं और से पता चलना चाहिए। पिता अगर पूछे भी कि लाड़ो बताया नहीं, घर में इतनी बड़ी बात हो गई, तो बोलना चाहिए कि पिताजी ऐसी तो ससुराल में लड़ाइयां होती रहती हैं। हमेशा आप परिवार को इकट्ठा करके चलिए, एकजुट रखना चाहिए। एक सेठ के घर में एक लड़की ने जन्म लिया। जब तक वो छोटी रही तब तक तो कोई 2 बातें कहता 4 पकड़ा देती, और बड़ी हुई तो कोई 4 बातें कहता 6 पकड़ा देती। सेठानी ने जवाब दो, महाराज बिटिया शादी के योग्य है, एक काम करो, इसे संस्कार दो, इसे पराए घर जाना है। तो जवाब दो, सेठ ने कहा पागल हो, तुम्हें पता है? हाँ देख लो, पहले देख लो, मुंह देख लो, देखो मतलब पता नहीं क्या आदत है लोगों की। महाराज सेठ जी बोले कि मेरे पास बहुत पैसा है, मैं बेटी की जब शादी करूंगा तो बहुत धन दूंगा, बड़ी प्रसन्न रहेगी। लेकिन यहाँ पिता बैठे हैं जो बुजुर्ग, निवेदन है आपसे, संस्कार जरूरी है, धन जरूरी नहीं है। धन आप कितना भी दे देना, लेकिन बेटी को बोलने की तमीज नहीं है तो वो परिवार नहीं चला सकती। महाराज बिटिया की शादी कर दी सेठ जी ने, रात भर तो ससुराल में काट ली, सुबह ही सुबह फोन आ गया, पिताजी हमें ले जाओ। सेठ जी बोले कल तो विदा की और आज ले जाऊं, क्या बात है? बोले अगर भोजन कर रहे हो तो पानी यहीं पीना आके, लेकिन हमें ले जाओ। अब अकेली वहां बेटी है,
तो बड़ी लाड़ प्यार से पाली। सेठ जी पहुंच गए बिटिया को लेने के लिए। बिटिया खूब फोन करे, हमें लिवाए जाओ, मत जाना। ये बोलना, हाँ मुझे पता है बेटियां प्यारी होती हैं, मैं भी किसी की बेटी हूं, मुझे पता है बेटियां प्यारी होती हैं। कुछ पिता तो ऐसे होते, बेटा अगर कह देना कि ये करवा दो या ये कर दो तो पिता सुनेंगे ही नहीं, और बेटी अगर बोल दे कि ये कर दो, ठीक है तैयार है। बड़ी लाड़ चाव से पाली जाती हैं बेटियां। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं बेटियों की इज्जत ही नहीं समझते। आप याद रखना, वहां सेठ जी लेने के लिए पहुंचे, ससुर से कहा समधन जी नमस्ते, नहीं बोले। समधन से कहा नमस्ते, वो भी नहीं बोले। बोले बेटी को लेने आया हूं, ले जाऊं क्या? सास बोली कल को ले जाने वाले अभी ले जाओ, मुझे ऐसी बहू के साथ नहीं रहना जो पल पल पे जवाब देती हो। बिटिया को लो और लेके जब चले सेठ जी घर पे लेके आए, तो बिटिया को बिठाई लियो आंगन में, लाडो हाँ सब कुशल मंगल है? बोले खा कुशल मंगल है। बोले ससुराल कैसी है तुम्हारी? बिटिया बोली वो ससुराल है, अरे एक नंबर का नरक है नरक। अच्छा ससुर कैसे है? बोले ससुर एक नंबर का राक्षस। सास कैसी है? बोले एक नंबर की डायन। ननद कैसी है? बोले एक नंबर की चुगलखोर। अच्छा जेठ कैसा है? बिटिया बोली एक नंबर का धूर्त मूर्ख। अच्छा देवर कैसा है? बोले एक नंबर का आवारा। सब छोड़ दे, तेरा पति कैसा है? बिटिया बोली एक नंबर को यमराज। बात से तो भगवान ही बचाए, मुझे ससुराल नहीं जाना। सेठ जी बोले अब तुम यहीं रुको, यहीं रहो, हमें मन में विचार करो कि हमारी परवरिश में ये सब मैंने तुम्हें परवरिश अच्छी नहीं दी, संस्कार नहीं दिए, मेरी गलती है, आप यहीं रुको, यहीं ठहरो। माताओं एक बात याद रखना, बिटिया अगर शादी के बाद और मायके में 8 दिन से ज्यादा रुके तो मायके वाले बातें करने लगते। पड़ोसी कहेगा पिटके आई हो का पति ने पीट दिया या सास लड़ती है, जरूर बातें बनाएंगे। लेकिन बिटिया बड़ी परेशान, मंदिर जाती, पुजारी बोलते अरे लाडो दामाद जी नहीं आए क्या? जाना नहीं है, काफी दिन हो गए, 2-3 महीने। बिटिया बोली हद हो गई, दामाद यहाँ भी नहीं जीने देता, बाँ भी नहीं जीने देता, मुझे नहीं जाना ससुराल, हमें कल से मंदिर भी नहीं आऊंगी। अरे ऐसा नहीं है, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया, आप रो जाओ। भाभियां भी आज के जमाने की बड़ी एंड्रॉइड हैं, अगर ननद 2-4 दिन के लिए आए तो बढ़िया व्यवस्था करेंगी, बहुत बढ़िया। और हमारी भाभी बैठी हैं, बड़े भैया की वाइफ, अबे तो हमारी बढ़िया सेवा चल रही है। 7 दिन है तब, 8वें दिन हो सकते, 9वें दिन अगर रुक गए ना तो फिर तो जो बेईमानी है। रुकना वहां तक ठीक है जहां तक तुम अच्छे लगो, क्योंकि चाहे फिर वो ननद हो, चाहे फिर वो रिश्तेदार हो, उतना ही अच्छा लगता है जितना उसकी लिमिट होती है, ज्यादा रुकना फिर बेकार है। अब मेरा यहाँ 7 दिन काम है, 7 दिन तुम्हें कथा कहूंगी। वैसे भी हमारे भैया जी हैं, वैसे तो सब मेरे भाई हैं, उदयवीर भैया से मेरा ज्यादा लगाव है, मैं उसे अपना भाई मानती हूँ। और यहाँ लोगों ने, अब मुंह पे बात आ गई है तो बोल ही देते हैं, लोग इतने विचित्र हैं। मैं आई तो मुझे सुनने को मिला है, लोग यहाँ के कह रहे हैं कि वो उदयवीर की शादी हो रही है हमसे। हाँ अब सुन लो आप, ये कहने वाले लोग हैं, कुछ भी बोलते हैं, उनके मुंह में ये जबान अच्छे शब्दों
दूसरों के लिए दी गई है। तो अगर भाई बहन शादी करने लगे फिर तो दुनिया ही बदलने लगेगी। और अगर ऐसा ही होने लगे तो फिर जो कहने वाले वो घर में ही कर ले, कहां बाहर से लेके आओगे? आप बताइए ना। अगर ऐसा कहते हो कि मेरी शादी भाई से हो रही है तो आप एक काम करिए, आप खुद ही घर में कर लो, बाहर से किसकी लड़की लेके आओगे? तो जबान पे थोड़ा कंट्रोल रखें। गांव से ही बात हुई है, ऐसा नहीं कि बाहर से हुई है। मैं बोलती हूं, मुझे जो सुनने को मिला है मैंने आज तक हमेशा बोला है, ये रिकॉर्ड है। तो इसलिए निवेदन है कि सोच समझ के बोला करो। ऐसी बानी बोलिए मन का आपो होए, और को शीतल करे आपो शीतल होए। बोलिए गोविंद भगवान की। तो भैया कहते हैं कि भाई बेटी रुक गई। कुछ दिन बाद ऐसा हुआ जब बेटी परेशान हो गई, पड़ोसियों के ताने सुन सुन के, काम करो लाडो, आप यहां बहुत परेशान हो तो मैं आपको छोड़ के आता हूं। जब ये बात सुनी तो बोले ऐसे नहीं जाऊंगी। बोले एक उपाय है ना, एक महात्मा जी आए नगर में, उन महात्मा जी ने ये बोला है कि अगर साधना बेटी कर ले तो ससुराल मुट्ठी में आ जाएगी। बिटिया बोली साधना क्या है? बोले साधना ये है कि 6 महीने तक अपने ससुराल वालों को जवाब मत देना। कितने दिन? 6 महीना। बोले ठीक, चलो छोड़ के आओ। अब बिटिया को छोड़वे के लिए जैसे ही पहुंचे पिताजी, तो जो सास ने देखो, बोले आ गई कलमुही, इसे तो किसी ने नहीं बुलाया, ये तो फिर आ गई। एक कांच को गिलास रखो, कांच को। सो बिटिया घूंघट में थी, पिताजी के साथ गई, सामने ससुर खड़े थे, संस्कारी बन के पहुंची तो कांच के गिलास में पैर लग गो। ससुर बोले अंधी है क्या? आते ही आते बर्तन फोड़ने लगी। बिटिया ने ससुर को चेहरा देखो, पिता सामने खड़े, मन में विचार करो तुम 6 महीना रुक जाओ, जो घोपड़ी बन फोड़ो तुम दो वही खा खाए। 6 महीना हम आपको जवाब नहीं दे सकते। 6 महीना। पिताजी चले गए। सुबह सुबह उठी बढ़िया, सासू माँ के ससुर के सबके चरण स्पर्श किए, खाना पीना बर्तन कपड़े झाड़ू पोंछा सब कर रही, बढ़िया ख्याल परिवार का रख रही, सब अच्छे से। अब जब ख्याल सबका रखेगी, कोई अगर 4 बातें बोल भी देता, सास चिल्ला देती तो जवाब नहीं देती। अच्छा, सास जो होती ना, उनके 1-2 डायलॉग रहते हैं, तेरी माँ ने कुछ नहीं सिखाया। अब उन्हें कौन समझाए कि माँ के घर पे थे, कोचिंग सेंटर पे तो थे नहीं। 1-2 बातें बोलती है माँ, वो सासू माँ, तो बर्दाश्त कर लो, कुछ नहीं बिगड़ता, बड़ी है, परिवार चल रहा है अच्छा बस। तो भैया आज बढ़िया ख्याल रखती सबका। अब सास ने 1 महीना बाद चाबी निकाली और बहू को ला मम्मी जी जाके लाए तो कितने पापड़ वेले ला दे। बड़ी खुश। समय बीता, रक्षाबंधन को समय आओ, सो भैया लेवे को पहुंच गो दीदी को। बोले लेने आया हूं, दीदी को ले जाऊं क्या? सास बोली हाँ बेटा आज ले जाओ, लेकिन कल सवेरे तक मेरी बेटी को छोड़ जाना। याद करो वो दिन था जब कह रही थी कल को ले जाने वाले, आज ले जाओ, अब कह रही कि आज लेके जा रहे हो, कल सवेरे तक छोड़ जाना। ये जवाब न देने का नतीजा है। भैया लेने पहुंचो, सेठ जी ने मिठाई लियो लाडो, सब कुशल मंगल है? बोले हाँ सब ठीक है। वो राक्षस ससुर कैसे है? जवाब दिया वो मेरे पिता है। वो डायन सास? बोले वो माँ है मेरी। जवाब दिया वो चुगलखोर ननद? बोले वो तो मेरी छोटी बहन है।
वो आवारा देवर वो मेरे छोटे भाई का रोल अदा करता है। वो दूर जेठ बोले वो मेरे बड़े भाई के समान है। सब छोड़ दे, तेरा यमराज कैसा है। बिटिया ने बैग उठाओ लेके चली। जवाब दो, हमारे पति चाहे लंगड़े हो, चाहे अंधे हो, चाहे काने हो, चाहे भिखारी हो, चाहे दुर्बल हो, हमारे पति हमारे लिए देवता है। तासे पति की बुराई मत करो। अब सेठ जी समझ गए कि साधना रंग ले आए। बिटिया ने जवाब दो, पिताजी वो मंत्र कौन सा था जो आपने जाप किया और साधना? सेठ जी बोले मंत्र अंतर कछु ना है, तो साधना ही साधना हती सो तुमने करी लई और तुम्हारी ससुराल तुम्हारी मुट्ठी में। बोलिए गोविंद भगवान की। बेटियों को हमेशा अच्छा सिखाइए, अच्छा पढ़ाइए, जो खाएं वो खिलाइए, जो पहने वो पहनाइए, लेकिन सर के ऊपर मत बिठाइए। महाराज बोले हैं विश्वामित्र, क्यों रे राजा? अंगना में बिटिया कुआरी है मेरे भोले राजा, हाथ पीले करवा दे। चलो घर पे। परीक्षित, यदुवंश दर्पण का प्रमाण है 60 बार सोना 7200 किले का होता है। 60 बार सोना 7200 किले का होता है। घर पे चलो, लेके पहुंचे उचित आसन पे बिठाई लियो, चरण धोए गुचड़ा में लियो। इशारा दिया है खजांची को, राजा ने खजांची बुलवाओ, आज्ञा दी सोना लाने की। तो विश्वामित्र ने मुस्कुराए के अरे कह दई बात ठिकाने की। और राजा होश ठिकाने हैं, किस पे सेवा करवाता है, ये तेरा नौकर रहा नहीं, तू किन पर हुक्म चला। ये कुंजी और लगाम मेरे पास है, तू किसे हुक्म दे रहा है? महाराज गजब हो गया। राजा फटी फटी आंखों से विश्वामित्र का चेहरा देखने लगी। विश्वामित्र बोले कोई दिक्कत हो रही है, कोई चिंता है? और अगर ये देने में चिंता है तो मैं वापस करके चला जाऊंगा। बोले नहीं महाराज। विश्वामित्र ने जवाब दो, रे राजा ये कटिंग कहाँ कटाई? छोटे से बच्चा क्यों कटिंग कटवाई दी? 4 इंच दिखा, 4 इंच दिखा, बीच में फैलाई हो। धन्य हो हमारे भारत देश। बोलिए कन्हैया लाल की। भैया कहते हैं इधर जवाब दिया है, दान वही हो रे राजा जो दानी ने कष्ट न माना है, और दान देते यदि कष्ट हो तो वो दान नहीं जुर्माना है। अगर दान दे रहे हो और मन नहीं कर रहा है तो वो दान नहीं जुर्माना लगता है।
राजा हरिश्चंद्र बोले महाराज ऐसी कोई बात नहीं, खुद बिक जाऊंगा, पत्नी को बेच दूंगा, पुत्र को बेच दूंगा, लेकिन आपका 60 बार सोना अवश्य चुकाऊंगा। पत्नी पे बड़ो भरोसा है, बोले बहुत ज्यादा।